Good morning, student of class 5th. Today I am going to teach you SST chapter 7 frigid zone. First you have to study word meaning of this lesson. Frigid, extremely cold, अत्यधिक ठंडा. Hemisphere, one half of the earth. Entire, all, पूरा. Receive, to get. Masses of plant, एक प्रकार का प्लांट होता है. Liver, word, a small flowerless green plant, एक छोटा सा बिना फूल वाला पौधा. Lichen, a very small grey or yellow plant. Adapted, modify, स्थिति के अनुसार या तो स्थिति के अनुरूप बदलना. Pearlwort, low growing plant. Currant, small dried grapes. Reindeer, large brownish wild animal. Caribou, North American reindeer. Ermine, northern weasel species animal. Tunnel, a passage under the ground. Residence, home. Expedition, a long journey for special purpose. Now you have to study lesson 7 frigid zone. Location, there are two frigid zones, one in each hemisphere. पृथ्वी पर दो फ्रिजिड जोन हैं जो कि हर एक हेमिस्फीयर में, मतलब पृथ्वी को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है, तो प्रत्येक हेमिस्फीयर में एक फ्रिजिड जोन है. द नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, उसकी मेजरिंग है 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री. एंड द साउथ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री. Most of the frigid zones are covered with snow. अधिकांश जो फ्रिजिड जोन हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं. अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. अंटार्कटिका जो है वर्ल्ड का सबसे ठंडा जगह है. एंड लाइज इन द साउथ फ्रिजिड जोन, जो कि साउथ फ्रिजिड जोन में पड़ता है. Approximately 98% of the land here is covered with ice. यहाँ की 98% जो लैंड है, भूमि है, वो क्या है, बर्फ से ढकी हुई है. द रिमेनिंग, जो बाकी है 2% ऑफ लैंड हैज बैरन राक, उस पर क्या है, केवल राख ही राख है, जो कि बिल्कुल वहाँ पे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, कुछ भी पौधे नहीं होते, बिल्कुल बंजर की तरह है. कनाडा, ग्रीनलैंड, पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया, साइबेरिया एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप आर सिचुएटेड मीन्स स्थित है इन द नॉर्थ फ्रिजिड जोन में. द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका का पूरा महाद्वीप लाइज इन द साउथ फ्रिजिड जोन में पड़ता है. Climate, both the frigid zones receive very little sunlight. दोनों जो फ्रिजिड जोन हैं वहाँ पे सन की लाइट बहुत ही कम पड़ती है. इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स, विंटर में जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, गिर जाता है. ड्रॉप्स डाउन टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड. द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट,
जो टेम्परेचर होता है वहाँ का हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे रहता है विंटर्स में। अकम्पनीड बाई, उसके साथ साथ और क्या होता है, चिल्ड कोल्ड विंड, बहुत ही ठंडी हवा जिसको नाम दिया गया है ब्लिजार्ड, चलती है। द समर सीजन इज वार्म, समर सीजन वहाँ का वार्म होता है। एंड लास्ट ओनली फॉर 2 और 3 मंथ, और केवल 2 या 3 महीने तक वो चलता है। द टेम्परेचर रेंजेज फ्राम 3 to 12 डिग्री, जो टेम्परेचर है समर का वो मिनिमम 3 डिग्री और मैक्सिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन दिज रीजन, इस रीजन में, क्षेत्र में। देयर इज 15 to 30 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर, मतलब साल में केवल 15 से 30 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। द साउथ पोल इज द कोल्डेस्ट विंडिएस्ट एंड द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, साउथ पोल जो है वर्ल्ड का सबसे ठंडा, अधिक हवा वाला और सूखा प्लेस है ऑन द अर्थ, ज़मीन पे, पृथ्वी पे। द लोवेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड, कभी यहाँ का लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था हियर इज -88 डिग्री सेंटीग्रेड, -88 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का लोवेस्ट टेम्परेचर कभी रिकॉर्ड किया गया था एट वोस्टोक स्टेशन इन अंटार्कटिका, जगह का नाम है वोस्टोक स्टेशन जो कि अंटार्कटिका में है। लाइफ इन द रीजन, लाइफ सम ऑफ द आइस इन द फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन की कुछ बर्फ मेल्ट इन द समर सीजन, गर्मी के सीजन में मौसम में पिघलती है। प्लांट्स लाइक मॉसेस, लिवरवर्ट, लाइकेन, ग्रासेस एंड बुशेस आर ग्रो, कुछ प्लांट जैसे मॉसेस, लिवरवर्ट, लाइकेन और ग्रास ग्रो करती उगती हैं। दीज हैव टू एडाप्टेड, ये अपने को एडाप्ट की होती हैं, ये प्लांट्स होते हैं ये अपने को अनुकूल बना लिए होते हैं टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, तीक्ष्ण वातावरण में रहने के लिए। टोलरेट, और ये सहन भी करते हैं, लो टेम्परेचर एंड डिहाइड्रेशन। द 2 स्पेसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फाउंड इन दिस रीजन आर अंटार्कटिक हेयर ग्रास एंड द अंटार्कटिक पियरलवर्ट, ये ग्रास का नाम है। विच आर फाउंड इन द साउथ आर्कनी आइलैंड, द साउथ सेटलैंड आइलैंड एंड along the western Antarctic peninsula. There are no forest, यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है। इन द फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन में ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज एंड wild currant are grow in some places during summer here. Animal life, a few birds like the Arctic tern and the snowy owl inhabited this region. A few birds मतलब कुछ ही पक्षियाँ, एंड लाइक जैसे आर्कटिक टर्न, टर्न का मतलब सारस होता है, एंड द स्नोई आउल उल्लू, इनहैबिट मतलब यहाँ पे निवास करता है, रहता है, दिस रीजन इस क्षेत्र में। रेंडियर, करीबाऊ, हेर, एरमाइन, पोलर बियर, मस्क आस्क, सील, व्हेल, वालरस एंड वुल्फ लाइक डॉग आर कॉल्ड हस्कीज आर फाउंड इन द नॉर्थ फ्रिजिड जोन, यहाँ पे पाए जाते हैं। दीज डॉग्स, ये जो डॉग होते हैं, आर यूज्ड फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए यूज होते हैं। एंड पुलिंग स्लेज, स्लेज एक प्रकार की गाड़ी है जो कि बर्फ में चलाई जाती है।
पेंगुइन, फिश, सेल एंड क्रिल। ह्यूमन लाइफ इन द फ्रिजिड जोन इज वेरी डिफ़िकल्ट। फ्रिजिड जोन की जो लाइफ है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कठिन है। ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट, तीक्ष्ण वातावरण के कारण, क्लाइमेटिक कंडीशन, एंड लैक ऑफ वेजिटेशंस, और वनस्पतियों की कमी के कारण। इनुइट्स, जिसको बोलते हैं एस्किमो, हु आर नेटिव्स, जो कि यहाँ के मेन निवासी हैं, ऑफ ग्रीनलैंड के, हैव एडाप्टेड, अपने को अनुकूलित किए होते हैं, टू द हार्श क्लाइमेट के प्रति। दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट पीपल, वे छोटे और गठीले लोग होते हैं। दे हैव फ्लैट फेस, उनका जो फेस होता है, चेहरा होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है। विद स्मॉल आइज, आँखें उनकी छोटी छोटी होती हैं। देयर स्किन इज कॉपर येलोइश, जो उनकी स्किन है उसका रंग पीला रंग जो होता है तांबे का, उसकी तरह होता है इन कलर। इन द नॉर्थ फ्रिजिड जोन, एस्किमोज बिल्ट देयर हाउसेस विद स्नो ब्लॉक, जो एस्किमोज हैं अपना घर वो बर्फ़ के टुकड़े से बनाते हैं, बर्फ़ के टुकड़े से, स्नो ब्लॉक। दीज हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज, इसको बोलते हैं इग्लूज, घर को इग्लूज बोलते हैं। एंड दीज आर एयर टाइट हाउसेस, ये जो घर होते हैं बिल्कुल एयर टाइट होते हैं, उसमें बाहर की हवा नहीं जा सकती है। दे एंटर एंड एग्जिस्ट, वे एंटर प्रवेश करते हैं, एंड एग्जिट मतलब बाहर निकलना, थ्रू अ टनल, मतलब उस घर में आने और जाने का एक रास्ता होता है जिसको कि टनल बोलते हैं, सुरंग। द फ्लोर ऑफ द हाउसेस, जो घरों का फ्लोर होता है, फर्श होता है, इज कवर्ड विद थिक स्किन एंड फर ऑफ एनिमल, मतलब वो जो घर है उसका फर्श एनिमल के स्किन से और फर से ढका रहता है, फर्श। पीपल इन द फ्रोजेन रीजन डिपेंड ऑन एनिमल फॉर एवरीथिंग, फ्रोजेन रीजन के जो लोग होते हैं हर चीज़ के लिए एनिमल पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। हाउएवर अंटार्कटिका इज नॉट इनहेबिटेटेड बाय परमानेंट रेजिडेंस, अंटार्कटिका में परमानेंट निवास अभी किसी का नहीं है। पीपल विजिट अंटार्कटिका ऑन साइंटिफिक एक्सपेडिशन, लोग अंटार्कटिका की यात्रा केवल साइंटिफिक कार्यों के लिए, वैज्ञानिक कार्यों के लिए करते हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, एंड रिसर्च स्कॉलर, जो रिसर्च के खोज के विद्वान होते हैं, स्टे रुकते हैं, रहते हैं। इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड, विशेष रूप से बनाए गए, टेम्परेट रेजिस्टेंट हाउस, तापमान प्रतिरोधी घर में रहते हैं। टू कंडक्ट, पूरा करने के लिए, रिसर्च वर्क, खोज संबंधी कार्य को। देयर आर अबाउट 4000 सीजनल विजिटर्स, यहाँ पर करीब करीब 4000 लोग सीजनल विजिटर्स होते हैं टू अंटार्कटिका। फूड, इनुइट्स आर मेनली हंटर्स, जो इनुइट्स होते हैं जिसको कि एस्किमो बोलते हैं, वो मुख्य रूप से हंटर होते हैं, शिकारी होते हैं। अर्लियर, पहले, दे यूज्ड हार्पून टू हंट एनिमल को, जानवरों को शिकार करने के लिए, तो जानवरों को शिकार करने के लिए वे हार्पून का यूज करते थे। और हार्पून इज ए लॉन्ग स्फीयर, हार्पून एक तरह का लंबा स्फीयर होता है, स्फीयर मीन्स भाला। विद अ रोप अटैच्ड टू इट, उसमें एक रस्सी बंधी होती है। एस्किमोज मेक अ होल, एस्किमोज जो हैं क्या करते हैं, होल बनाते हैं, इन द स्नो, बर्फ में, एंड वेट नियर इट, और उस होल के पास में बैठ करके वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। व्हेन, जब, अ फिश आर सम अदर एनिमल, फिश या तो कोई दूसरा एनिमल, कम अप, आता है, टू द होल तक, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, टू ब्रीथ फ्रेश एयर, ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए। दे किल इट, वो इसको मार देते हैं, विद द हार्पून्स, अपने हार्पून से। हार्पून्स हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड बाई राइफल्स फॉर हंटिंग, अब हार्पून्स का जगह राइफलें ले ली हैं
फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए। इनुइट्स आल्सो यूज बोट फॉर हंटिंग सी एनिमल, जो इनुइट्स हैं एनिमल की हंटिंग के लिए बोट का भी यूज करते हैं। दीज बोट्स आर कॉल्ड कायक्स, इस बोट को कायक्स बोलते हैं। दे आर मेड ऑफ स्किन, वो किसकी बनी होती है? स्किन की बनी होती है। जो नाव होती है बोट्स स्किन की बनी होती है। उमैक इज अ ब्रॉड बोट, उमैक एक बहुत ही ब्रॉड लंबा चौड़ा बोट होती है। विच इज यूज्ड, जो कि प्रयोग की जाती है फॉर व्हेल हंटिंग, व्हेल को शिकार करने के लिए, व्हेल मछली का शिकार करने के लिए इसका यूज करते हैं। किसका? उमैक का। दे ईट द मीट ऑफ सील, वे क्या करते हैं? सील मछली का मीट खाते हैं। एंड रेंडियर, रेंडियर भी एक जानवर है, उसका वो मीट खाते हैं। एंड यूज देयर स्किन, और उसकी स्किन का यूज करते हैं फॉर मेकिंग बोट्स, क्लोथ्स एंड टेंट्स। क्लोथ्स, इनुइट्स ऑफ ऑल एज ग्रुप, सभी एज के इनुइट्स यूज जैकेट्स, जैकेट पहनते हैं। विद हुड्स, हुड्स वाला। लाइंड विद फर, जिसमें कि फर लगा होता है। दे आल्सो वियर लॉन्ग बूट्स, वे लंबे बूट्स भी पहनते हैं। ग्लोव्स, वार्म लेगिंग्स एंड अ स्पेशल जैकेट, और एक स्पेशल जैकेट पहनते हैं कॉल्ड पार्का। दे मेक क्लोथ्स फ्रॉम फर एंड स्किन ऑफ सील, वो सील जो मछली होती है उसके स्किन से और फर से क्लोथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। रेंडियर एनिमल है उससे, एंड अदर पोलर एनिमल, और जो दूसरे पोलर एनिमल्स हैं उससे वो अपना कपड़ा बनाते हैं। माइलस्टोन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ लैंड इज कवर्ड विद आइस, नो होगा। फ्रिजिड जोन रिसीव नो रेनफॉल, ये भी नो होगा क्योंकि 15 to 30 सेंटीमीटर एनुअली वहाँ पर बरसात होती है। देयर आर नो फॉरेस्ट इन द फ्रिजिड जोन, ये एस होगा। फोर्थ है कायक्स आर मेड ऑफ सील स्किन, ये भी एस होगा। और केस स्टडी ऑफ ग्रीनलैंड, केस स्टडी मीन्स होता है किसी ग्रुप का अध्ययन, किसी समूह का अध्ययन। तो ग्रीनलैंड का जो समूह है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसका अध्ययन इसमें दिया है। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड जो है लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड, संसार का, या तो संसार में। लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड स्थित है। मोर देन 2/3 ऑफ दिस आइलैंड, इस आइलैंड का 2/3 हिस्सा इज फॉलिंग इन द आर्कटिक फ्रिजिड जोन, आर्कटिक फ्रिजिड जोन में पड़ता है। द क्लाइमेट ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री का जो क्लाइमेट है रिमेन्स अराउंड फ्रीजिंग पॉइंट, हमेशा वो क्या रहता है? फ्रीजिंग पॉइंट पे रहता है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। एस्किमोज आर इनुइट्स आर द नेटिव्स ऑफ दिस आइलैंड, इस आइलैंड के क्या हैं? मेन निवासी हैं, मुख्य निवासी हैं। देयर लिवलीहुड, उनकी जीविका। डिपेंड ऑन हंटिंग, हंटिंग पे निर्भर है। एंड फिशिंग ऑफ रेंडियर, सील एंड फिश। दे लिव इन आइस हाउसेस, वे बर्फ के घरों में रहते हैं। कॉल्ड इग्लू, जिसको कि इग्लू बोलते हैं। इन द विंटर्स, जाड़े में। दे आल्सो लिव इन अ वुडन हाउसेस, वो लकड़ी के घरों में भी रहते हैं। और टेंट। दे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में होता है भेजना, या तो बाहर भेजना कोई माल वगैरह या तो कोई भी सामान। फिश एंड फर। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज नक, ग्रीनलैंड की कैपिटल जो है नक है। विद द पॉपुलेशन ऑफ 11,000, जिसकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है 11,000। द सिटी हैज अ डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस शहर में विकसित ट्रांसपोर्ट है। एंड कम्युनिकेशन, संचार की सुविधाएं। द कैपिटल आल्सो
हैज़ एन एयरपोर्ट, इस कैपिटल में एक एयरपोर्ट भी है, हवाई अड्डा भी है। चेंजेज इन द लाइफ स्टाइल, टुडे लाइफ इन द फ्रोजन रीजन हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस, मतलब आज जो है जो फ्रोजन रीजन है वहाँ के जीवन में बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं। देयर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड परमानेंट हाउसेस एट मैनी प्लेसेस, अब यहाँ पे कई जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी भी है और परमानेंट हाउस भी बन रहे हैं। देयर आर स्कूल्स भी खुल रहे हैं, हॉस्पिटल एंड शॉप्स, दुकानें, इन मैनी विलेज एंड टाउन्स। कंप्यूटर एजुकेशन इज कंपल्सरी, अनिवार्य है, फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों को, अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 वर्ष तक, मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा वहाँ पे अनिवार्य है। पीपल लिसन टू रेडियो, वहाँ के लोग रेडियो सुनते हैं। विच कीप देम इन टच, जो कि उनको संपर्क में बनाए रखती है विद द वर्ल्ड, दुनिया से। पीपल हु लिव इन द फ्रिजिड जोन आल्सो यूज मोटराइज्ड स्लेज, मतलब स्लेज जो होती है, पहले लोग बर्फ़ की गाड़ी चलाते थे स्लेज, कुत्तों को बांध करके, उसमें अब मोटर लगा रहता है, कॉल्ड इसकी डूस, उसको बोलते हैं इसकी डूस। फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दे यूज मोटर बोट्स फॉर हंटिंग के लिए मोटर बोट्स का यूज करते हैं, एंड फिशिंग के लिए भी। टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स सम सिटीज, कुछ शहरों को जोड़ती है, एंड प्लेसेस ऑफ आर्कटिक, मतलब आर्कटिक जो रीजन है उसके कुछ जगहों को जोड़ दिया है, एज वेल एज अंटार्कटिक रीजन, मतलब अंटार्कटिक रीजन के साथ। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड लाइंग इन द साउथ फ्रिजिड जोन इज अंटार्कटिका, कहेंगे इसको अंटार्कटिका। Some of the ice in the frigid zone melts in summer season. They are the natives of Greenland. इसका होगा Inuits. People visit for scientific research. इसमें भरेंगे अंटार्कटिका। The largest island in the world is अंटार्कटिका, नहीं होगा, न्यूजीलैंड नहीं होगा, आपका होगा ग्रीनलैंड। फिल इन द ब्लैंक। द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन फ्रिजिड जोन इज -80 डिग्री सेंटीग्रेड एट वोस्टोक स्टेशन। Second, wolf-like dogs called huskies are found in the North Frigid Zone. Third है, the houses of Eskimos are called igloo. Fourth है, the capital of Greenland is Nuuk. Fifth, Greenland is a territory of holiday destination. Answer the following in one word. Eskimos wear a hooded jacket made with fur called parka. The houses built from ice block by Inuits is called igloos. A popular boat used for hunting by Inuits is called kayak. Fourth, the color of the skin of the Inuits is copper yellow. The main occupation of people of Greenland is fishing and hunting. ये आपका क्वेश्चन आंसर है जिसको कि आपको नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। हार्पून,
A harpoon is a long sphere with a rope attached to it used to hunt animals. Kayak. Inuits use boat for hunting sea animals. These boats are called kayak. Parka. Parka is a special jacket worn by Inuits. Second question. Name the countries lying in the two frigid zone. Also state the animals found in this region. Answer: Canada, Greenland, part of North America, north part of Asia, Siberia, and the northern part of Europe are situated in the North Frigid Zone. The entire continent of Antarctica lies in the South Frigid Zone. Describe in brief the extent, विस्तार, climate, vegetation and animals life of the frigid zone. Answer होगा North Frigid Zone lies between the Arctic Circle 66.5 degree north and the North Pole 90 degree, and the South Frigid Zone lies between the Antarctic Circle 66.5 degree south and the South Pole 90 degree south. Chilled climate is found. वहाँ का क्लाइमेट है बहुत ही ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है, वेरी कोल्ड है. Mosses, liverwort, lichen etc. grow here. यहाँ पर ये प्लांट्स उगते हैं. Animals like reindeer, caribou, hare, polar bear etc. are found here. Fourth question. Eskimos use animals for a number of purposes. Give example of any such animal with its use. Answer होगा Eskimos use huskies. हस्कीज क्या है? ये उल्फ लाइक डॉग, भेड़िए के जैसा कुत्ता होता है. फॉर हंटिंग एंड पुलिंग स्लेज. फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर ओर्न बाय द इनुइट्स. व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द lifestyle of Inuits in recent time. Answer: Inuits wear long boots, gloves, warm leggings and special jacket called parka. Many changes have undergone in the lifestyle of Inuits, such as they use electricity and permanent houses. They get the knowledge of computer.